जम्मू कश्मीर की असेंबली से एक बार फिर से बड़ी खबर आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज असेंबली सेशन का 5वां दिन है, लेकिन ऐसे में आज फिर से असेंबली में 370 के रेजोल्यूशन को लेकर बवाल करने वाले बीजेपी के नेताओं को एक बार फिर से जो है वो असेंबली से बाहर निकाला गया है। ये इस समय का सबसे बड़ा अपडेट जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं कि जिस तरह से 370 का रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर पास हुआ है, तो उसके बाद लगातार बीजेपी जो है वो कहीं पर सड़कों पर आ रही है, तो कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ आंदोलन कर रही है और कहीं पर असेंबली के अंदर जो है वो बवाल कर रही है। और लेकिन ऐसे में बता दें कि आज एक बार फिर से असेंबली सेशन के 5वें दिन जो है वो असेंबली के अंदर एक बड़ा हंगामा जो है बीजेपी द्वारा वहां पर किया गया है। बीजेपी के जितने भी मेंबर्स वहां पर थे, और ऐसे में आपको बता दें कि स्पीकर द्वारा बार बार जो है वो बीजेपी के मेंबर्स को ये कहा जाता रहा कि आप जो है वो बैठ जाएं, बैठकर बात करें, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के मेंबर्स ने किसी ने भी जो है वो ये बात नहीं सुनी, जिसके चलते फौरी तौर पर जो है वो स्पीकर के आर्डर पर जो है वो एक बार फिर से बीजेपी के एमएलएस को असेंबली से बाहर निकाला गया है, जिसमें जम्मू से युद्धवीर सेठी और उधमपुर के चनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया हो, रामनगर से सुनील भारद्वाज हो या फिर रणवीर सिंह पठानिया हो, उन्हें जो है वो असेंबली से बाहर निकाला गया है। उसके अलावा और भी ऐसे जम्मू के कई सारे एमएलएस हैं जिन्हें जो है वो असेंबली से बाहर निकाला गया है। बता दें कि ये असेंबली जो है वो चलने नहीं दे रहे थे, और जिसके चलते आज फिर से असेंबली के अंदर इन्होंने जब बवाल किया और किसी को ना ये बोलने दे रहे थे और ना ही खुद कुछ जो है वो सही ढंग से बोल रहे थे, यानी कि एक ड्रामा सा वहां पर चल रहा था। मेन मुद्दे की बात कोई भी करने के लिए वहां पर बीजेपी का एमएलए तैयार नहीं था, जिसके चलते आज एक बार फिर से स्पीकर के आर्डर पर जो है वो इन तमाम बीजेपी के जो कुछ ऐसे एमएलएस थे जो कि वहां पर जो है वो बवाल मचा रहे थे, उन्हें जो है वो असेंबली से बाहर निकाला गया है। ये इस समय का सबसे बड़ा अपडेट है जो कि जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, और आप लोग भी अपनी अपनी राय जरूर साझा करें कि जिस तरह से 370 को लेकर लगातार असेंबली के अंदर जो है वो हंगामा देखने को मिल रहा है, और आप लोग इस पर अपनी अपनी जो है वो राय जरूर साझा करें कि आप सब लोगों का इसको लेकर जो है वो क्या कुछ कहना है। फिलहाल के लिए अगर कोई और भी अपडेट सामने आएगी वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन जिस तरह से असेंबली के अंदर लगातार इस तरह के हंगामे और बीजेपी को जो है वो अब जम्मू कश्मीर की याद लगभग 10 साल के बाद आ रही है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने जो है वो जम्मू कश्मीर को बेच कर रख दिया है। यहाँ पर कोई रेडी फड़ी नहीं लगा सकता, जम्मू का डोगरा यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता, यहाँ किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। तो बीजेपी जो है वो अब 10 साल के बाद जो है वो यानी कि किस तरह से जो है वो सड़कों पर आ रही है। तो ऐसे में आप लोग भी अपनी अपनी राय जरूर साझा करें। जब जम्मू के अंदर जो है वो शराब की दुकानें खुल रही थी, तब बीजेपी जो है वो कहां पर थी, तब बीजेपी जो है वो सड़कों पर क्यों नहीं आई। जब जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बात करें, उसके रिक्रूटमेंट की बात करें, तो उसका जब स्कैम हुआ इतना बड़ा, तब जो है बीजेपी सड़कों पर क्यों नहीं आई। जब जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लग रहे थे, तब बीजेपी कहां पर थी, और जब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू में यहाँ पर लाया गया, तब बीजेपी जो है वो कहां पर थी, तब जम्मू की याद जो है वो इन्हें क्यों नहीं यहाँ पर आई। तो आप लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो कमेंट्स में साझा करें कि आखिरकार बीजेपी के इस जो असेंबली के अंदर लगातार जो हंगामा चल रहा है, जिसे अपने आप में कई सारे लोग जो है वो ड्रामा भी कह रहे हैं, तो इसको लेकर आप सब लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।